हेलो स्टूडेंट, तो वेलकम है आपका एल एन गाइड चैनल पे। मैं आज आपको वेस्ट बंगाल बोर्ड क्लास 8 का चैप्टर 17.1 का सम्स बताने हूँ। चलिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में रीड कर लेती हूँ। क्वेश्चन है आपका, अमर के कारखाने में 3 दिनों में 216 यंत्र बनते हैं, तो 7 दिनों में उस कारखाने में कितने यंत्र बनेंगे, हिसाब करके बताओ। ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया है कि 3 दिनों में 216 यंत्र बनते हैं और पूछा गया है कि 7 दिनों में कितने बनेंगे, यहाँ पे हमको निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे गणित की भाषा में समस्या लिख लेंगे। गणित की भाषा में समस्या हुई क्या, तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि 3 दिनों में 216 यंत्र, मतलब यहाँ पे हम समय क्या है हमारा, दिन में है। समय हमारा क्या है, दिन में है। और क्या, यंत्रों की संख्या, यंत्रों की संख्या। तो बोला गया है 3 दिनों में कितने बनाते हैं, 216 बनाते हैं। ठीक है, और बोला गया है कि 7 दिनों में कितने बनेंगे, यही पूछा गया। ठीक है, तो हमको यही हमको निकालना है कि 7 दिनों में कितने बनाएगा। तो जो यहाँ पे हमको निकालना है, हम यहाँ पे x मान लेते हैं, माना x। ठीक है, हम यहाँ पे x मान लेते हैं कि 7 दिनों में x यंत्र बनता है, तो हम x का मान यहाँ पे निकालेंगे। तो यहाँ पे हमको क्या दिख रहा है, हमको यहाँ पे दिख रहा है कि दिन की संख्या बढ़ने या घटने पर, यहाँ पे हमको दिख रहा है कि दिन की संख्या बढ़ने या घटने पर यंत्रों की संख्या में क्या होगा, बढ़ेगा या घटेगा। ठीक है, तो अतः हमको यहाँ दिख रही है दोनों राशियों में कौन सा अनुपात हो जाएगा, इन दोनों में सरल समानुपाती हमको साफ देगा, क्योंकि दिन की संख्या के बढ़ने या घटने पर यंत्रों की संख्या भी बढ़ेगा या घटेगा ही। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं, दिन की संख्या बढ़ने या घटने से यंत्र की संख्या बढ़ेगा या घटेगा। ठीक है, दिन की संख्या बढ़ने या घटने से यंत्रों की संख्या क्या होगा, बढ़ेगा या घटेगा ही। तो इसलिए इन दोनों के बीच में कौन सा अनुपात हो जाएगा, तो इन दोनों के बीच में सरल समानुपाती संबंध है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, अतः यहाँ इन दोनों राशियों में क्या है, तो सरल समानुपाती का संबंध है, सरल समानुपात। ठीक है, अब हमको लिखना है यहाँ पर इन दोनों में कौन सा हो जाएगा, दोनों में सरल समानुपात संबंध है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे इसीलिए। ठीक है, तो जब ये सरल समानुपात है तो हम इस तरह से लिखेंगे इसको, 3:7 समानुपाती कितना है, 216 अनुपात, यहाँ पे हम x माने इसलिए x। ठीक है, अब यहाँ पे हम लिखेंगे या 3/7, क्योंकि अनुपात है, इक्वल टू, क्योंकि यहाँ पे समानुपाती है, इसलिए यहाँ पे हो जाएगा आपका 216/x। तो क्या होता है, जो हमारा इक्वल टू ये रहता है तो इससे इसका गुना और इससे इसका गुना होता है। ठीक है, तो चलिए हम ये भी दिखा देते हैं आपको। तो हो जाएगा यहाँ पे 3 से x का गुना हुआ तो 3x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7 × 216, या x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7 × 216/3, क्योंकि x 3x था तो ये डिवाइड में चला गया। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये गया आपका 7 और ये 2, कि 3 के पहाड़ा में 1 ही 7 बार में आता है और 3 के पहाड़ा में 6 2 बार में आता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 7 × 72, तो 72 में हम 7 का इंटू करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 4, 7 49, 1 50। तो कितना हो गया, x इक्वल टू हो गया 504। ठीक है, तो यहाँ पे क्या पूछा गया था, यहाँ पे पूछा गया था कि 7 दिनों में कितने यंत्र बनेंगे, तो लिख दूंगी मैं यहाँ पे, इसीलिए 7 दिनों में 504 यंत्र बनेगा आंसर। ठीक, तो यहाँ पे ये आपका आ गया अवशिष्ट यंत्रों की संख्या। ठीक है,
ये आप इसके आगे ये भी लिख सकते थे, हाँ ये सही था 504, यहाँ हमको लिखना चाहिए था इसको इक्वल, इसीलिए x इक्वल टू 504, क्योंकि हम इसी इसका गुना किए तो इसके नीचे में लिखूंगी मैं तो आपको कन्फ्यूज़न हो जाता। ठीक है, तो ये आपका क्या आ गया, ये आपका आ गया अभिष्ट यंत्र की संख्या। ठीक है, ये आपका आ गया अभिष्ट यंत्र की संख्या। नेक्स्ट 2 नंबर क्वेश्चन। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, आजपुर के एक ताँत कारखाने में 12 ताँत प्रति महीना 380 साड़ी बुनते हैं। तो पूजा के समय अधिक काम के लिए 3 नए ताँत बैठाए गए। अब महीने में कितने साड़ियाँ बुनी जाएगी, समानुपात बनाकर हल करें। ठीक है, यहाँ पे बोला गया है कि एक ताँत का, ये आजपुर एक जगह है जहाँ पर एक ताँत कारखाना है जो कि 12 ताँत प्रति महीना 380 साड़ी बुनते हैं। ठीक है, और पूजा के समय वहाँ पर और 3 ताँत बैठाए गए। ठीक है, तो 12 + 3 मतलब क्या हो जाएगा 15। तो अब बोला गया है कि अब महीने में कितने साड़ियाँ बुनी जाएगी और यहाँ पे समानुपात बनाकर हल करना है। ठीक है, तो चलिए 2 नंबर क्वेश्चन मैं रीड कर चुकी हूँ। अब यहाँ पे सबसे पहले हम लिख लेंगे गणित की भाषा में समस्या। गणित की भाषा, मैं इसको ऊपर भी लिख सकती थी, चलिए ऊपर ही लिख देती हूँ। गणित की भाषा में समस्या। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला गया है, ताँत की संख्या और साड़ी की संख्या। साड़ी की संख्या, तो बोला गया है कि 12 ताँत ताँत कारखाना में 12 ताँत प्रति महीना 380 साड़ी, मतलब 12 ताँत कितने 380 साड़ी बुनते थे। ठीक है, तो पूजा के दौरान वहाँ और 3 बैठाए गए, मतलब 12 + 3 तो इक्वल टू कितना हो गया 15। तो यहाँ पे बोला गया कि 15 में कितने बुनेंगे। ठीक है, यहाँ पूछा गया है, तो मैं यहाँ पे x मान लेती हूँ। ठीक है, x माना x। ठीक है, तो अब x का मान हम निकाल लेते हैं। तो चलिए यहाँ पे क्या दिख रहा है कि ताँत की जो यहाँ पे संख्या, यहाँ पे ताँत की संख्या बढ़ने पर क्या होगा, साड़ी की भी संख्या बढ़ेगी। जब हमारी ताँत की संख्या बढ़ेगी तो साड़ी की भी संख्या बढ़ेगी। तो जब इन दोनों बढ़ेगा तो दोनों में कौन सा अनुपात हो जाएगा, सरल समानुपात हो जाएगा। चलिए हम यहाँ पे लिख देते हैं, ताँत की संख्या बढ़ने से साड़ी की संख्या भी बढ़ेगी। ठीक है, इसीलिए ताँत की संख्या और साड़ी की संख्या में कौन सा अनुपात है, तो सरल समानुपात है। ठीक है, सरल समानुपात है। ठीक है, तो इसीलिए 12:15 समानुपात 380:x, या अब हम लिखेंगे 12/15 15 है, 12/15 इक्वल टू 380/x। तो ये 12 से अब इसका इससे गुना, इसका इससे गुना हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 12x इक्वल टू हो जाएगा आपका 15 × 380, या तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 15 × 380/12। ठीक है, तो अब हम इसको ले जा रहे हैं 3 के पहाड़ा से, तो 4 × 3 = 12
और हो जाएगा यहाँ पे 3 चौक 12, 3 पचे 15, ठीक है। अब हम इसको ले जा रहे हैं यहाँ पे 4 नवा 36, 5 20, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 95 × 5 इक्वल टू, तो 95 में 5 का इंटू करेंगे तो 5 2 यहाँ से, फिर 5 नवा 45, 2 47, ठीक, 4 हो गया यहाँ पे 475, ठीक है। कितना है यहाँ पे 475 है, ठीक है। तो हमारा क्या यहाँ पे आंसर आ गया 475। तो इसीलिए अभीष्ट दांत की संख्या इक्वल टू क्या हो जाएगा 475, ठीक है। ये आ गया। तो यहाँ पूछा गया था कि अब महीने में कितनी साड़ियाँ बुनी जाएगी, तो 475 साड़ियाँ बुनी जाएगी, ठीक है। यही इसका आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड नंबर की तरफ चलते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पर पहले से ही गणित की भाषा में समस्या दे दिया गया है, ठीक है। और क्वेश्चन में बोल रहा है कि उपरोक्त तालिका को देखकर भाषा में लिखे एवं संपर्क बनाकर हल करें, ठीक है। तो हमको क्या करना है, यहाँ पर जो हमारा दे दिया गया है क्या, गणित की भाषा में समस्या क्या दिया है, समय जो कि दिन में है और काम का परिमाण दे दिया है, ठीक है। काम का परिमाण कितना क्या है, लंबाई में है, ठीक है। काम का परिमाण क्या है, लंबाई में। तो यहाँ पर दिया है 25 दिनों में 45 काम का परिमाण का लंबाई निकलता है। तो बोला गया है कि 15 दिनों में कितना होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे x ले लेते हैं, ठीक है, x माना, ठीक है। यहाँ पर हमारे ये 3 नंबर का क्वेश्चन है, जो कि यहाँ पर हमको गणित की भाषा में समस्या दे दिया गया और क्वेश्चन में बोला गया है कि उपरोक्त तालिका को देखकर भाषा में लिखे एवं संपर्क बनाकर हल करें, एवं संपर्क बनाकर हल करें। यहाँ पर हमको ये जो दे दिया गया है इसी के अकॉर्डिंग हमको एक क्वेश्चन बनाना है, ठीक है, और उसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या दे दिया गया है, यहाँ पर हमारा समय दिया गया है और काम का परिमाण दिया गया है और पूछा गया कि 15 दिनों में कितने काम होगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम लिख लेते हैं क्वेश्चन, इसका लिख लेते हैं 3 नंबर का। कुछ श्रमिक कितने 15 दिन में, कुछ श्रमिक 25 दिनों में कितना 45 मीटर कपड़ा तैयार करते हैं। मीटर में क्यों, क्योंकि यहाँ पर दूरी जो है लंबाई में दिया गया है, इसलिए हम यहाँ पर मीटर में ले लेते हैं ये जो दिया गया है। तो यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ कुछ श्रमिक 25 दिनों में 45 मीटर कपड़ा तैयार करता है, ठीक है। तो कुछ श्रमिक 25 दिनों में 45 मिनट कपड़ा तैयार करता है, 25 दिनों में 45 कपड़ा तैयार करता है, ठीक है। तो वही श्रमिक 15 दिनों में कितने तैयार करेंगे, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। तो मैं लिख दूंगी तो वही श्रमिक 15 दिनों में कितना मीटर कपड़ा तैयारी करेगा, हिसाब कर बताएं, हिसाब करें, ठीक है। तो ये हमारा
बुक में गणित की भाषा में समस्या दिया गया है, इसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे एक क्वेश्चन तैयार कर लिए हैं। ठीक है, तो बोला गया यहाँ पे 25 दिनों में 45 मीटर कपड़ा तैयार करता है, क्योंकि यहाँ पर हमारा काम का परिमाण लंबाई में दिया गया है। मतलब क्या कि हम इसीलिए इसको 45 मीटर कपड़ा मीटर में निकाले हैं, तैयार करता है। तो वही श्रमिक 15 दिनों में कितना मीटर कपड़ा तैयार करेगा, यहाँ पे हमको ये निकालना है। ठीक है, यहाँ पर हमारा समय जो है वो दिन में दे दिया गया है और काम का परिमाण लंबाई में दिया गया है। ठीक है, तो जब हमारा यहाँ पर अगर जो समय बढ़ेगा, ठीक है, अगर जो हमारा समय बढ़ेगा तो काम का परिमाण भी बढ़ेगा। ठीक है, जब हमारा काम का परिमाण बढ़ेगा तो समय भी बढ़ेगा, और जब समय घटेगा तो हमारा काम का परिमाण भी घटेगा। जब यहाँ पे समय बढ़ेगा या घटेगा तो काम का परिमाण भी बढ़ेगा या घटेगा। तो चलिए हम यहाँ पे लिख लेते हैं, दिन के बढ़ने या घटने से, इस क्वेश्चन के बाद हमको ये लिखना था लेकिन ये पहले से दे दिया गया था, इसलिए मैं यहाँ पे ये लिख रही हूँ। घटने से काम का परिमाण घटेगा या बढ़ेगा। इसीलिए यहाँ पर अतः यहाँ पर हमारा राशि क्या दिख रहा है, ये दोनों में सरल समानुपात है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख लूँगी अतः यहाँ राशियों में सरल समानुपात है। ठीक है, सरल समानुपात है, इसीलिए तो क्या है यहाँ पे 25:15 समानुपात 45 अनुपात जो हम x लिए हैं, तो x का मान यहाँ पे हमको निकालना है। तो क्या हो जाएगा 25/15 इक्वल टू हो जाएगा 45/में x, ये 45 है, तो इसका इससे गुना, इसका इससे गुना, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 25x, क्योंकि 25 में x का गुना हो गया, इक्वल टू क्या हो जाएगा 15 × 45। ठीक है, या x इक्वल टू क्या हो जाएगा 15 × 45/में 25, तो क्या 25 25 और 5 × 15। ठीक है, तो ये क्या आपका 5 × 9 45 इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर 9 × 3 इक्वल टू 9 × 3 27। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया 15 दिनों में कितना मीटर कपड़ा तैयार होगा, तो 27 मीटर। तो यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ, तो इसीलिए 15 दिनों में 27 मीटर कपड़ा तैयार होगा आंसर। ठीक है, कितना हुआ, तो ये हमारा 3 नंबर का आंसर आ गया। नेक्स्ट 4 नंबर की तरफ चलते हैं। फोर नंबर क्वेश्चन है आपका, 1200 वर्ग मीटर लंबा एक नहर को खोदने का काम शुरू हुआ, लेकिन देखा गया कि 15 दिनों में 3/4 भाग ही खोदा गया है। बाकी भाग को खोदने में और कितना समय लगेगा। ठीक है, यहाँ पर बोला गया कि 1200 वर्ग मीटर एक लंबा नहर खोदा जा रहा है। ठीक है, काम शुरू हुआ है और 15 दिनों में कितना हुआ है, तो 3/4 भाग हुआ है। कितना 15 दिनों में 3/4 भाग हुआ है, कितना, तो 1200 वर्ग मीटर लंबा खोदने में। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा गया कि बाकी के भाग खोदने में कितना समय लगेगा। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे 15 दिनों में 3/4 भाग खोदा गया है 1200 वर्ग मीटर लंबाई यहाँ पे नहर में। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे ये लिख लेंगे कि 15 दिनों में खोदे गए नहर की लंबाई क्या है, 3/4 भाग। कितना वर्ग मीटर हमको कितना खोदना है, तो 1200 वर्ग मीटर। तो यहाँ पे हम 3/4 भाग कितना में, 15 दिनों में कितना 3/4 भाग हुआ है, कितना में, तो 1200 में। तो यहाँ पे 1200 का हम गुना कर देंगे। ठीक है, 1200 का गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो इक्वल टू हो जाएगा
3/4 इंटू 1200, तो ये गया कितने बार में, ये गया आपका 4×3 = 12, ये हो गया 3। तो ये 3 से 3 का गुना किए तो कितना हो गया 9, मतलब 9 में 2 शून्य, मतलब हो गया यहाँ पे 900 वर्ग मीटर। ठीक है, 900 वर्ग मीटर हो गया। अब क्या पूछा गया है कि तो बाकी भाग को खोदने में और कितना समय लगेगा। ठीक है, बाकी भाग को खोदने में कितना समय लगेगा यहाँ पे पूछा गया। तो यहाँ पे मैं लिख लूँगी शेष नहर की लंबाई। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर कितना दिया गया है 1200 मीटर है, जिसमें से हमारा इतना वर्ग मीटर खुदाई हो चुका है। ठीक है, नहर का। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 1200 में से 900 को घटाएंगे तो पता चल जाएगा शेष कितना बाकी है। तो चलिए कर देते हैं वही, 1200 माइनस 900, तो 12 में से 900 जाएगा तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 9, 10, 11, 12, तो हो जाएगा यहाँ पे 300 वर्ग मीटर। ठीक है, 300 वर्ग मीटर हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे गणित की भाषा में समस्या। ठीक है, गणित की भाषा में समस्या हुई। क्या समस्या हुई भाई, तो यहाँ पे पहले लिखेंगे हम नहर की लंबाई मीटर में ले जाएंगे और यहाँ पर दें। तो नहर की लंबाई क्या है, यहाँ पर है 900 में वर्ग मीटर में कितना हो रहा है, तो 15 हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे दिया गया 15 दिनों में। ठीक है, तो 15 दिनों में कितना हो रहा है 900 वर्ग मीटर। तो इसलिए हमें यहाँ पे 900 कितना हो गया, और नहर की लंबाई की कितना हो गया 900 मीटर, 15 दिनों में 900 मीटर यहाँ पे खुदाया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे फिर हमारा क्या है, शेष नहर की आया कितना, तो 300 वर्ग मीटर में 300 वर्ग मीटर कितने दिनों में यहाँ पे होगा, ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको x मान लेते हैं। ठीक है, हम इसको x मान लिए, तो यहाँ पर हमारा कौन सा संपर्क हो जाएगा, यहाँ पर नहर की लंबाई बढ़ने से क्या होगा, दिन भी बढ़ेगा। जब नहर की लंबाई बढ़ने से दिन बढ़ेगा तो दोनों में, जब दोनों साइड बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, ये दोनों के बीच सरल समानुपात संबंध हो जाएगा। तो चलिए मैं लिख देती हूँ, संपर्क ही हो जाएगा नहर की लंबाई बढ़ने से दिन बढ़ेगा। ठीक है, तो इसीलिए नहर की लंबाई और दिन की संख्या में क्या है, सरल समानुपात है। ठीक है, सरल समानुपात है, तो इसीलिए क्या है 900 अनुपात 300 समानुपात क्या है 15:x, क्योंकि हमको अब यहाँ पे x का मान निकालना है। तो हो जाएगा या तो 900 बटा में हो जाएगा 300 इक्वल टू हो जाएगा 15 में x। तो अब इसका इससे गुना हो जाएगा, तो हो जाएगा यहाँ पे 900x इक्वल टू हो जाएगा 300 इंटू 15, ये आपका 15 है। हाँ, या x इक्वल टू क्या हो जाएगा 300 गुने 15 बटा में 900, तो ये जीरो गया, तो ये गया आपका 3 का 9, 3 5 15, तो कितना आया, इसीलिए x इक्वल टू क्या आया 5। ठीक है, x इक्वल टू 5 मतलब यहाँ पर हमारा क्या था, नहर की लंबाई 300, तो मतलब 5 दिनों में हमारा 300 मीटर नहर की खुदाई हो जाएगी। ठीक है, यही हमारा आंसर है। क्या, तो यहाँ पे पूछा गया था कि तो बाकी का भाग खोदने में कितने समय लगेगा, तो बाकी का भाग खोदने में 5 दिन का समय लगेगा। ठीक है, यही इसका आंसर है। तो हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं कि इसीलिए 300 मीटर नहर को खोदने में 5 दिन का समय
लगेगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन है आपका, 3 ट्रैक्टर प्रतिदिन 18 बीघा ज़मीन जोतते हैं, तो 7 ट्रैक्टर दैनिक कितने बीघा ज़मीन जोत सकते हैं, हिसाब करो। ठीक है, यहाँ पे बोला गया 3 ट्रैक्टर 18 बीघा ज़मीन जोतता है, तो 7 ट्रैक्टर दैनिक कितने बीघा ज़मीन जोतेंगे। ठीक है, यहाँ पे बोला गया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 5 नंबर का गणित की भाषा में समस्या लिख लेंगे। गणित की भाषा में समस्या हुई। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि 3 ट्रैक्टर 18 बीघा ज़मीन जोतता है, तो यहाँ पे पूछा गया कि 7 ट्रैक्टर कितना बीघा ज़मीन जोतेगा। ठीक है, ट्रैक्टर की संख्या, यहाँ पे ट्रैक्टर की संख्या लिख लेंगे और इधर लिख लेंगे हम ज़मीन जोतने का परिमाण। ठीक है, ज़मीन जोतने का परिमाण। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रैक्टर की संख्या कितना है, 3 ट्रैक्टर कितना ज़मीन जोतता है, तो 18 बीघा ज़मीन जोतता है। ठीक है, तो पूछा गया है 7 ट्रैक्टर कितना जोतेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे x मान लेते हैं, माना x। ठीक है, तो क्या देख रहे हैं हम कि 3 ट्रैक्टर 18 बीघा ज़मीन जोतता है, तो 7 ट्रैक्टर कितना जोतेगा। तो यहाँ पे हम x ले लिए, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ट्रैक्टर की संख्या बढ़ने पर क्या होता है कि ज़मीन जोतने का परिमाण भी बढ़ जा रहा है। जब यहाँ पे हमारा ट्रैक्टर की संख्या बढ़ने पर ज़मीन का परिमाण बढ़ जा रहा है, तो दोनों में कौन सा संपर्क हो जाएगा, तो दोनों में हमारा सरल समानुपात का संपर्क है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं हम संपर्क क्या है। ट्रैक्टर की संख्या बढ़ने से ज़मीन के जोतने का परिमाण बढ़ेगा। ठीक है, तो इसलिए क्या है, ट्रैक्टर की संख्या और ज़मीन की जोतने का परिमाण में सरल समानुपात है। ठीक है, सरल ठीक है, सरल समानुपात है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 3:7 समानुपात क्या है, 18:x। तो या 3/7 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 18/x, या इसे इसका गुना इसे इसका गुना, तो 3x इक्वल टू क्या हो जाएगा 7 × 18, या x इक्वल टू क्या हो जाएगा 7 × 18/3। अब 3 6 18, या x इक्वल टू क्या हो जाएगा 7 × 6, तो 7 6 42, 42 हो जाएगा, 42। तो यही इसका आंसर है। तो क्या हमारा था कि ट्रैक्टर की संख्या क्या थी, 7 ट्रैक्टर कितने दिनों में, तो 42 बीघा ज़मीन जोतेगा, यही है आंसर। तो हम यहाँ पे लिख ले रहे हैं कि इसीलिए 7 ट्रैक्टर कितना बीघा, तो 42, 7 ट्रैक्टर कितना, तो यहाँ पे हमारा आंसर आया था 42। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 42 बीघा ज़मीन जोतेगा
आंसर। ठीक है, आज के क्लास में यही ख़त्म करती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके बाद समझ बताऊँगी। अगर जो आपको कहीं भी प्रॉब्लम हुआ होगा, आपको कहीं कुछ समझ में नहीं आया होगा तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा। ठीक है, तो मैं आपको फिर से कोशिश करूँगी कि वहीं से मैं समझाने की कोशिश करूँ। ठीक है, अगर जो आपको कहीं प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मैं आप ही लोग के लिए सपोर्ट के लिए वीडियो बना रही हूँ कि आपको कहीं प्रॉब्लम ना हो मैथ्स में। ठीक है, और अगर मेरे चैनल पर आप न्यू हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।